मेरे साथ इस वक्त आरजेडी से रणविजय साहू जी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले कृष्णा लावरू और कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें 16 मार्च से वो लोग पलायन, शिक्षा, रोजगार इन सब को लेकर पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले तेजस्वी यादव ने भी ये यात्रा की थी। तो आप दोनों एक साथ क्यों नहीं आ जाते? यही सवाल उनसे भी किया गया। देखिए, सभी पार्टियों का अपना संविधान है और अपनी विचारधारा है। सवाल उठता है कि बिहार में एनडीए का जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसको रोकना है। हमारा एजेंडा ये है, ये तमाम महागठबंधन का विचारधारा ही हमारा है कि बिहार में कैसे जो सामंती ताकतें हैं, नफरतवादी ताकतें हैं, उनकी सरकार को रोकने का काम करें। तो सभी पार्टी का अपना अपना एजेंडा होता है, संविधान होता है। तो निश्चित रूप से सब लोगों का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि बिहार में एनडीए की सरकार को रोकना है। पर महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी भी है और आप भी हैं। पिछली बार जो सीटों का शेयरिंग हुआ था उसमें आपकी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उनसे पूछा गया बार बार कि क्या आप अपने सहयोगी दलों को इस यात्रा में शामिल करेंगे। इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। क्या है ये? नहीं, देखिए, विचारधारा एक है। आप जब देखेंगे बिहार में महागठबंधन का जब विधायक दल का बैठक होता है तो विधायक दल के नेता उसमें उपस्थित होते हैं। कांग्रेस के, वाम के, सीपीआई, सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल, सारे लोगों ने एक मत से नेता के रूप में स्वीकार किया। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में बिहार में हम चुनाव रहेंगे। और इसमें स्पष्ट यही हुआ कि हम लोग पूरी मजबूती के साथ जो विधानसभा का चुनाव है उसमें अपने एजेंडे के मुद्दे को लेकर जाएंगे जनता के बीच और जीतने का काम करेंगे। तेजस्वी भी इस यात्रा में शामिल होंगे कन्हैया के साथ? और देखिए, सवाल ये नहीं उठता है, सवाल उठता है कि राष्ट्रीय जनता दल का जो संविधान है, विचारधारा है, लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी उस काम को कर रहे हैं, संवाद यात्रा के माध्यम से, कार्यकर्ता यात्रा के माध्यम से। तो तेजस्वी प्रसाद यादव तो निश्चित रूप से महागठबंधन का जो एक लीडर है उसके रूप में काम करने का काम कर रहे हैं। सभी दलों का अपना अपना संविधान होता है, उनकी आज़ादी है काम करने का, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि बिहार में खात्मा हो एनडीए की सरकार का। कांग्रेस कन्हैया को नेतृत्व के तौर पर, बिहार के नेतृत्व के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से सभी को राजनीति में आज़ादी है। कन्हैया इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव लड़े हैं इस बिहार से, और अब बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र में सबकी आज़ादी है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता मालिक। और हमें लगता है कि 2025 में पूरी तरह से नौजवान, युवा, छात्र, मजदूर, किसान एकमत होकर सरकार को बदलेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.